प्रेज रॉड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। क्या बच्चों को जो पढ़ाई करते हैं उनको पढ़ाई में आनंद आता है? क्या जो लोग कारोबार करते हैं क्या उनको कारोबार करने में मजा आता है? जो लोग जॉब करते हैं चाहे कितनी भी अच्छी जॉब हो, क्या उनको जॉब करने में आनंद आता है? नहीं, ना जॉब करने वाले को जॉब में आनंद आता है, ना कारोबार करने वाले को कारोबार में आनंद आता है, ना बच्चों को पढ़ाई में आनंद आता है। लेकिन फिर भी करते क्यों? उनको आनंद कब आता है, आनंद कब मिलता है, वो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 6, यूहन्ना उसका अध्याय 6 और 60 वचन से लेकर आखिर तक, 60 से आखिर तक। उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहाँ वह पहले था वहाँ ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है, परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते। क्योंकि यीशु पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा। और उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? समौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तो अभी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। यह उसने समौन इस्करियोत के पुत्र यहूदा के विषय में कहा था, क्योंकि वही जो 12 में से एक था उसे पकड़वाने को था। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को सुनना, ताकि परमेश्वर हमसे जो बात करने के लिए जा रहे हैं उसको हम समझ सके, ग्रहण कर सके और उसके अनुसार चलकर परमेश्वर के राज के हम वारिस बन सके। क्योंकि हमारे परमेश्वर वो हमको आशीष देने वाले, चंगाई देने वाले और हमारा अच्छा करने वाले हमारे महान परमेश्वर है। वो हमारे जीवन में जो भी करते हैं उसमें भलाई की बात होती है और उसमें अच्छाई की ही बात होती है, क्योंकि हमारे परमेश्वर भले हैं और उनके पास कोई बुरी बात है ही नहीं और वो कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचते। जब परमेश्वर ने एलिया को बोला था कि एलिया तू यहाँ से निकल और तू एलीशा के पास जा और एलीशा का तू अभिषेक कर दे और उसको तेरी जगह पर तू भविष्यवक्ता नियुक्त कर दे, तो एलिया जो है वो जब एलीशा के पास गए तो एलीशा जो है वो 24 बैल के साथ वो अपने खेत में काम कर रहे थे। अभी देखो 24 बैल जब किसी इंसान के पास हो और 24 बैल के साथ अगर वो खेती करता हो तो पता चलता है कि उसके पास ज़मीन कुछ ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि मैं एक जगह पर जाता हूँ, उनके पास तकरीबन 125 बीघा ज़मीन है, 125 बीघा से ज़्यादा, फिर भी उनके पास 2 ही बैल है और 2 बैल से काम चल जाता है। तो समझो कि जो 24 बैलों से काम करता हो तो उसके पास कितनी ज़मीन होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि उस ज़माने में एलीशा जो है वो बहुत धनवान थे, बहुत पैसे वाले थे और बहुत सारी ज़मीन जायदाद वाले थे और वो खेती कर रहे थे। और एलिया पीछे से आए, उन्होंने अपना कुर्ता उतारा और कुर्ता उतार कर एलीशा के ऊपर डाल दिया और वो चलने लगे वहाँ से। जब वो चलने लगे तो एलीशा पीछे भागे और बोला, एलिया एलिया मैं घर पर जाकर आता हूँ और घर वाले को, माता पिता को बोल कर आता हूँ कि मैं जा रहा हूँ एलिया के पीछे। एलिया बोलते, मैंने तुझे क्या कहा? मैंने कहा तुझे कुछ बात की?
लेकिन एलिसा समझ गए थे कि कुर्ता डालने का मतलब क्या है, और इसलिए एलिसा को पता चल गया था कि अब मुझे एलिया के पीछे जाना है और परमेश्वर ने मुझे चुना है एलिया की जगह पर। तो जब एलिया ने बताया कि मैंने तुझसे कहाँ कुछ किया है, तो समझ गए कि मुझे मेरे माता पिता को भी कहने के लिए नहीं जाना है, बस मुझे यहीं से परमेश्वर के पीछे और परमेश्वर के दास के पीछे चल निकलना है। और देखो उसी वक्त एलिसा वहाँ से निकल गए, लेकिन ऐसे ही नहीं निकले। उन्होंने पहले 2 बेल काट दिए और काट कर उसका मीट बनाया और बड़ी पाट दी। अभी देखो अचानक से 2 बेल काटना, तो सोचो उसका मीट कितना होगा, तो खाने वाले कितने होंगे, तो इतने कम वक्त में किस तरह से हैंडल किया होगा, किस तरह से लोगों को बुलाया होगा, वो मुझे नहीं मालूम। लेकिन बाइबल में लिखा है कि काटा, बनाया और खाया। मतलब बहुत बड़ी पार्टी एलिसा ने दी। अभी देखो ये पार्टी कोई गवर्नमेंट जॉब की नहीं है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब मिल गई, ये पार्टी उसकी नहीं है कि मेरा अमेरिका जाना हो गया, कनाडा जाने का हो गया, उसकी भी पार्टी नहीं है। ये पार्टी किसकी है मालूम है? जमीन जायदाद छोड़ने की। अभी मैं दुख में जा रहा हूं, आज तक सुख में था, शांति में था, आनंद में था, लेकिन अभी ये सब कुछ छोड़कर मैं दुख में जा रहा हूं। मैं एक ऐसे इंसान के पीछे जा रहा हूं जिसके खुद के खाने पीने के ठिकाने नहीं, जिसको कौवे कभी आकर खिलाते, तो कभी सारपत में विधवा खिलाती है, जिसके पास खुद का कोई घर नहीं। मैं ऐसे इंसान के पीछे जा रहा हूं, इसकी पार्टी। हालेलुया। ध्यान से समझना कि परमेश्वर क्या बता रहे हैं हमको। ये पार्टी कुछ अच्छा हो रहा है, उसकी पार्टी नहीं है। ये पार्टी कुछ बुरा हो रहा है, उसकी पार्टी। कठिन वक्त की पार्टी। अब मैं कठिन वक्त में जा रहा हूँ, अब शांति वाला जीवन मेरे पास नहीं रहेगा। अभी ये तो एलिया है, 40 दिन और 40 रात लगातार चलकर होरेब पहाड़ पर पहुंचे थे, और वहां से परमेश्वर ने एलिसा के पास भेजे थे। एलिसा सोच में 40 दिन 40 रात खुद भी चलेगा, मुझे भी चलाएगा, मैं कैसे चलूंगा। मतलब अभी एलिसा के लिए कठिन वक्त। अब एलिसा को शांति नहीं, अब एलिसा को आनंद नहीं, अब एलिसा को परमेश्वर के पीछे और परमेश्वर के दास के पीछे चलना है। बहुत ध्यान से समझना, परमेश्वर के पीछे चलना वो आनंद वाली बात नहीं है, परमेश्वर के पीछे चलना वो शांति वाली बात नहीं है। ये कभी मत समझना कि परमेश्वर के पीछे चलने से आनंद आता है, परमेश्वर के पीछे चलने से शांति आती है, ये बात भूल जाना। परमेश्वर ने खुद बोला, मत्ती 16 और 24 में लिखा है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे। सबसे पहले खुद का इनकार करना है, खुद की इच्छाओं को छोड़ना है, खुद की जो योजना है उसको छोड़ना है। क्या इसमें किसी को आनंद आता है? मेरा कुछ भी नहीं, मेरे कोई खुशी नहीं, मुझे शादी कर ले आए, मेरा देखते नहीं, साल में एक बार तो कपड़ा ला कर दो, मेरी कोई मर्जी नहीं। मतलब कोई मर्जी नहीं। अब प्रभु से बोलते मेरे पीछे आना है, मैं नहीं बोलता मेरे पीछे आओ। आना है तो अपनी मर्जी योजनाओं को छोड़ दो, फिर मेरे पीछे आओ। और साथ में क्या बोला? क्रूस को उठा कर आओ। वो लॉकेट वाला नहीं, गले में डालने वाला नहीं, कान में पहनने वाला नहीं, टैटू वाला भी नहीं। ये क्रूस कितना मालूम? एक इंसान को गाड़ सके ना, उसको ऊपर खिल्ले मारकर लगा सके, इतना बड़ा क्रूस कोई उठा कर नहीं चलना है। प्रभु यीशु का कहने का मतलब ये था, अब दुख के दिन है, मेरे पीछे चलोगे तो क्रूस उठाकर कितना दिन चल सकोगे? ऐसे चलना है, और मौत को हाथ में लेकर मेरे पीछे आना है। मेरे पीछे आओगे तो जीवन की बात मत करो, मरने की बात करो, कभी भी मरना हो सकता है। पतरस को बोला, पतरस इधर आ, आज तू जवान है, तू जहाँ भी जाना चाहता है वहाँ जा सकता है, तेरी मर्जी से जा सकता है। लेकिन ऐसे दिन आएंगे तेरे पास कि तू अपना हाथ बढ़ाएगा और कोई जबरदस्ती तेरा हाथ पकड़ेगा और जबरदस्ती तुझे घसीट कर लेकर जाएगा और तुझे मार देगा। मौत के बारे में बात की, जीवन की बात नहीं की। तो प्रभु यीशु के पीछे चलना, ये मत समझना प्रभु यीशु के पीछे बहुत आनंद आता है, बहुत मजा आता है। नहीं, हाँ, जो गलत रीति से चलते हैं उनको मजा आता है, लेकिन सच्चाई से और आत्मा से प्रभु यीशु के पीछे चलना वो आनंद वाली बात नहीं, वो कठिन बात है, वो बात आसान नहीं, वो भारी बात है। परमेश्वर के पीछे चलना ऐसी ऐसी बात नहीं। आज तक एलिसा को शांति थी, अब एलिसा के जीवन में शांति नहीं रहने वाली। अब जहाँ जहाँ एलिया
वहाँ वहाँ एलिशा को जाना पड़ेगा। एलिया खाएंगे तो एलिशा को खाना मिलेगा, एलिया भूखे रहेंगे तो एलिशा को भी भूखा रहना पड़ेगा। इतना ही नहीं, ऊपर से एलिया की सेवा करनी है, जिसके पास कुछ है नहीं, ना कोई तनख्वाह मिलने वाले, और उनकी सेवा करनी है। और एलिया के बारे में तो पहले से मालूम था ये मरने वाले नहीं, इनको तो जिंदा ऊपर उठाए जाने वाले। तो कब उठाए क्या मालूम, कब तक पीछे पीछे चल रहा है कुछ भी नहीं मालूम। दूसरा राजा उसका पहला अध्याय और 1 से 11 पढ़ना। पहले ले गए गिलगाल, फिर गिलगाल से बोले कि अभी तो मुझे आगे चलना है, बैथेल जाना है। और गिलगाल और बैथेल के बीच में तकरीबन 39 से 40 किलोमीटर का अंतर है। अभी 40 किलोमीटर चलकर जाना है। फिर वहाँ से बोला कि अब तो परमेश्वर मुझे यरीहो को बुला है। तो यरीहो और ये जो बैथेल उसके बीच में तकरीबन 119-120 किलोमीटर का अंतर है। कैसे काटने का, चलते जाना है। फिर वहाँ से आगे और जाना है, यरदन को जाना है। सभी जगह पर चलते चलते बीच में कोई रेस्ट नहीं है। तो अभी ये सब कुछ एलिशा को सहन करना है। अभी एलिशा को भूखा रहना पड़ेगा। आखिरी बार बेल खा लिया, मालूम नहीं उसके बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा नॉनवेज, क्या होगा कैसे होगा कुछ भी नहीं मालूम। जब मैं मसीह में आया था और परमेश्वर को जब जाना था और उसके पीछे जब परमेश्वर में चलना शुरू किया, तो परमेश्वर में चलना मैंने देखा कि आसान नहीं है। हर रोज उपवास, सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं खाना, अगली रात जो खाया है बस वही खाया है। उसके बाद दूसरा दिन कभी 24 घंटे के बाद भी खाना नहीं मिलता था। ऐसे में कभी कभी बाहर प्रार्थना के लिए निकले, और प्रार्थना के लिए निकले तो मालूम नहीं कब घर पर पहुंचेंगे, कब खाएंगे। तो इसमें आनंद वाली बात जो है वो होती नहीं है। कहीं पर दुष्टात्मा जोरों जोरों से चिल्लाओ, शरीर में ताकत है या नहीं है कोई बात नहीं, 3-3 घंटे 5-5 घंटे, कभी 10-10 घंटे, 12-12 घंटे दिन में लगातार बाइक चलाना, ऐसी वैसी बात नहीं है। पिछले दिनों में कोरोना चल रहा था और कर्फ्यू लगता था, और एक बहन ने बोला कि मेरे पास प्रार्थना के लिए आओ, लेकिन बस में मत आना, क्योंकि बस में और भी पैसेंजर हो गए, कहीं कोई कोरोना वाला होगा तो, और आपको लग जाएगा, हमारे घर आओगे तो हमको लग जाएगा। मैं और संजय भाई बाइक लेकर सुबह 4 बजे निकले, 6 घंटे का ड्राइविंग जाने का, 6 घंटे आने का ड्राइविंग, और वापस ही में कर्फ्यू लगे उससे पहले पहुंचना है। सुबह तो कर्फ्यू में निकल गए, छाने में पकड़ा हम लोगों को। संजय मैंने मास्क भी नहीं पहना था, मैंने बोला अभी देख लिया मास्क नहीं है, ऊपर हेलमेट पहना था। अच्छा हो किस तरह से हम बच गए। मेरे कहने का मतलब है कि परमेश्वर के पीछे जाना, परमेश्वर की सेवा में निकलना वो ऐसी वैसी बात नहीं। शैतान के साथ लड़ाई करना वो भी आपके अंदर नहीं है, ना ही आपके सामने किसी के अंदर है। वो लोग नहीं लड़ते और हमको जाकर चल निकल यहाँ से, वो सोचेगा तू यहाँ पर क्यों आया इतने दूर हमको निकालने के लिए, वो गुस्सा होगा। ये सब ऐसी वैसी बात नहीं है, बहुत भारी बात है। लोगों को परमेश्वर से आशीष चाहिए, लोगों को परमेश्वर से बहुत कुछ चाहिए, लेकिन परमेश्वर जो कहते हैं, परमेश्वर की जो आज्ञा है वो आज्ञा उनको अच्छी नहीं लगती, वो आज्ञा मानना नहीं चाहते। परमेश्वर के पीछे चलना जैसे ऐसा समझते कि बहुत आनंद की बात है। कई बार कई लोग गवाही देते, मेरे पास पहले घर नहीं था, मैं परमेश्वर में आ गया, मुझे घर मिल गया। सही बात है, परमेश्वर दे देते। कई बार लोग बोलते हैं कि मेरे पास कारोबार नहीं था, मैं मसीह में आ गया, मुझे कारोबार मिल गया। कई बार लोग गवाही देते, मैं मसीह में आ गया, उससे पहले मेरे पास जॉब नहीं थी, लेकिन मसीह में आया तो मुझे अच्छी सी जॉब मिल गई। सही बात है, होता है ऐसा, परमेश्वर देते। फिर कुछ दिनों के बाद कभी बोल भी देते अभी छोड़ दो, और तब लोग क्या करते हैं, हमारा प्रभु अभी आप जाओ मेरा काम हो गया, मुझे नहीं छोड़ना। लोगों को भारी लग जाता है कि नहीं ये काम जो है वो नहीं हो सकता। मैंने लोगों को बातें करते सुना है, हर रोज मीटिंग यार, हर रोज मीटिंग में कौन आएगा, कौन हर रोज मीटिंग में जाएगा। और मानो ये बातें कौन करता है, जो नहीं जाता वही बातें करता है, जो जाता है वो तो ऐसे फोन करता है, आज मीटिंग नहीं रखी, कल होल नाइट नहीं रखी, तो कई लोगों को फोन आ गए होल नाइट नहीं रखी। लेकिन जो नहीं आता हर हफ्ते होल नाइट,
उसको हर हफ्ते होल नाइट ज़्यादा लगती है। जो करते हैं उनके लिए मुश्किल नहीं, लेकिन जो नहीं करते उन लोगों को ज़्यादा सवाल होते हैं। और मालूम है सवाल अंदर होते हैं लेकिन विश्वासी लोगों को तोड़ने के लिए करते हैं। हर रोज मीटिंग में जाते हो, क्या बाइबल में ऐसा लिखा है कि हर रोज मीटिंग में जाना जरूरी है? आप घर में बैठोगे तो क्या परमेश्वर नहीं सुनेंगे? अभी देखो, खुद जाते नहीं और जो जाते हैं उनको तोड़ने का प्रयत्न कि क्या घर में नहीं प्रार्थना सुनते? परमेश्वर नहीं सुनते परमेश्वर। जैसे घमंड से बोले कि मैं मीटिंग में नहीं जाऊंगा, घर में बैठूंगा, परमेश्वर में ना क्यों सुने? तो क्या परमेश्वर नो करे सुनने के लिए आ जाएंगे? नहीं आएंगे। वो खुद बोलते इकट्ठा होना बंद मत करो, तो हमको तो इकट्ठा होना है। और जैसे जैसे प्रभु के दिन पास में आते वैसे वैसे हमको तो ज्यादा इकट्ठा होना है। तो अगर कोई घमंड से बोले तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे परमेश्वर जो है वो हमारे प्रार्थना को सुने। कई बार ऐसा लगता है कि लोग मीटिंग में आते हैं, वचन भारी लग जाता है, और यार ये भी करने का वो भी करने का। चलो कोई आसान जगह नहीं है कि जहाँ पर हमको आसानी से सिखाया जाए और कोई अच्छा तरीका बताया जाए। अभी यहाँ से अहमदाबाद है तकरीबन 110 किलोमीटर है। आप कोई भी रास्ता पकड़ो तो 108 हो गए, 106 हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा 100 किलोमीटर होंगे कम, 10 किलोमीटर कम होंगे। लेकिन कोई बोलता नहीं कोई शॉर्टकट रास्ता देखो 5 किलोमीटर में पहुंच जाओ, तो कोई भी कहां से बताएगा? स्वर्ग में जाने का जो रास्ता है वही रास्ता है। कोई आसान रास्ता नहीं बता सकता। हाँ, आसान रास्ता एक ही बता सकता है, आप एक काम करो 10 मास मुझे देते रहो बात की बात में देखो, आप पहुंच जाओगे स्वर्ग में। जब आखिरी दिन आ गया तब देख लेंगे कौन किसने जाना किसने ये देखा। बहुत ध्यान समझता, परमेश्वर की संगति में जाना, परमेश्वर के पीछे चलना, बाइबल पढ़ना, उपवास करना, प्रार्थना करना, ये स्वर्ग में जाने का एक प्रोसेस है। ये स्वर्ग में जाने का एक काम है, और ये प्रोसेस वो कभी भी अच्छा नहीं लगता। स्वर्ग में जाने का जो प्रोसेस है वो कभी भी किसी को आसान नहीं लगता। ये आसान है भी नहीं। इसमें मजा आए ऐसी कोई बात नहीं, इसमें आनंद आए ऐसी कोई बात नहीं। कोई नहीं बोलेगा मुझे बाइबल पढ़ने में बहुत आनंद आता है। और आनंद नहीं आता तुझे स्वर्ग में जाना इसलिए पढ़ना पड़ता है। हाँ, आनंद से नहीं पढ़ता तू। हाँ, वो तो जो परमेश्वर में खो गया फिर उसकी बात अलग है। लेकिन नहीं पढ़ेंगे नहीं यार तो जानेंगे कैसे? नहीं जानेंगे तो फिर स्वर्ग में कैसे जाएंगे? बाइबल तो पढ़ना ही पड़ेगा। कैसा समझते हो कि होल नाइट में बहुत आनंद आता है, खुशी मिलती है? नहीं, लेकिन बार बार बोलते हैं यार नहीं करेंगे तो क्या होगा? दूसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, तो हमने सुना है तो करते हैं प्रार्थना। वो आसान बात नहीं है, उसमें एक आनंद आए ऐसी बात नहीं है। हाँ, आनंद आता होता तो बोलते नहीं आज फिर करेंगे चलिए भाई हर रोज मीटिंग के बाद होल नाइट करेंगे हम लोग, है? तो सही में उसमें आनंद वाली बात नहीं है। आनंद आता तो लोग बोलते हर रोज करते हैं, लेकिन सही में ये भारी बात है, इसमें कभी भी आनंद नहीं आता। अरे ये तो स्वर्ग में जाने की बात है, लेकिन आप पेट भरने के लिए जो जॉब करते हो, क्या जॉब में आनंद आता है? क्या जॉब में मजा आता है? कौन सा मजा आता है जॉब करने में? कभी किसी को जॉब करने में मजा नहीं आता। आप तो जॉब करने में बहुत मजा आया, तो बिना तनख्वाह किया करो है ना? तो जॉब करने में भी किसी को आनंद नहीं आता। कई लोग व्यापार करते हैं, तो क्या व्यापार करने में खुशी मिलती है? कोई खुशी नहीं मिलती। क्या सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहो, कस्टमर का इंतजार करते रहो? नहीं, इसमें किसी में आनंद नहीं आता। कई बार प्रिंगल में प्रार्थना करवाते, आज पूरी रात ड्राइविंग करना है। आनंद आता तो प्रार्थना करवा दे है ना? आनंद नहीं आता उसमें, जोखिम है, कहीं नींद आ गई तो। लेकिन पैसा कमाना है। आनंद कब आता है? जब कस्टमर फीस चुका था, अब मजा आया तब मजा आता है। जब पहली तारीख या दूसरी तारीख या 10वीं तारीख जब भी तनख्वाह होती है ना, उसको देखकर आनंद आता है। वो बात सही। महीने में एक बार जब तनख्वाह मिलती है तब आनंद आता है। बाकी कोई मुझे ऐसा बोले कि 30 दिन मुझे बहुत आनंद आता है, ये बात गलत, मैं मानने के लिए तैयार नहीं। कारोबार में प्रॉफिट दिखता है तब आनंद आता है, वरना लोग प्रार्थना करो मेरा कारोबार नहीं चलता, प्रार्थना करो ना। तो कारोबार चलाने में किसी को भी आनंद नहीं आता। कभी बच्चे को देखना, मैं तो स्कूल में पढ़ता तब बोलता था ये पढ़ाई खोजी किसने?
अगर मेरे सामने आया तो मार दूं उसको। पढ़ने में कहाँ बच्चे को आनंद आता है? बच्चे पढ़ाई करते हैं। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जो दिन में 14-14 घंटे पढ़ते हैं। उनको जाकर पूछना, आनंद नहीं आता उनको पढ़ने में, खुशी नहीं मिलती। खुशी कब आती है? जब रिजल्ट आता है 90%। ओ पापा मेरे 90%, ओ अंकल मेरे 90%, तब आनंद आता है। 365 दिन जो पढ़े ना उसमें नहीं आनंद आता। हालेलुया। पास होने का जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस में कभी आनंद नहीं आता। महीने में एक बार तनख्वाह लेने के जो प्रोसेस करते हैं उसमें कभी आनंद नहीं आता। उसका जब रिजल्ट आता है तब आपको आनंद आता है। हालेलुया। तो कोई भी प्रोसेस वो कभी भी आनंद वाली नहीं होती। मिट्टी में जान नहीं है। अगर जान होती ना तो कुम्हार को बोलते तरस कर मुझ पर, कितना पानी डालता है, ठंड कितनी है मालूम है, और तू पानी डालता है, वहां कैसे मुझे गूंथता है, कैसे मुझे पछाड़ता है। अगर उसमें जान होती ना तो बोलता वो, मिट्टी बोलती, शर्म नहीं आती। वो तो उसमें जान नहीं है। प्रोसेस वो कभी भी आनंददायी नहीं होता। प्रोसेस में कभी भी आनंद नहीं मिलता। लेकिन उसके बाद जब उसका रिजल्ट आता है, और वो भी रिजल्ट जब अच्छा आता है, तब मजा आता है। एक लड़का था, 10वीं में फेल हो गया। उसका मित्र वो भी फेल हो गया। दोनों बात कर रहे थे, यार तू भी फेल, हाँ मैं भी फेल। यार ऐसा हो जाए कि सब कुछ घूम जाए दुनिया और वापस हम छोटे हो जाए। बस छोड़ यार, फिर से पहली से पढ़ाई करनी पड़ेगी। नहीं चाहिए पढ़ाई नहीं करनी। पढ़ाई करने के बाद जब कोई IAS ऑफिसर बन जाता है तब उसको आनंद आता है। पढ़ाई में नहीं आनंद होता। रिजल्ट आता है, ओ रिजल्ट के अंदर आनंद आता है। कई बार लोग बोलते हैं आपके बच्चे को जिसमें इंटरेस्ट होता है ना उसमें पढ़ाओ उसको। अरे बच्चे को पूछो तेरा इंटरेस्ट भी है कि नहीं। हाँ, वो इंटरेस्ट नहीं होता, बस वो भी जमाने को देखता है, ये वाला कोर्स करूँगा तो मेरा भविष्य अच्छा रहेगा। वो भविष्य को देखकर कोई भी कोर्स पसंद कर लेता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसको मज़ा आता है, उसके अंदर उसको आनंद आता है, ऐसा नहीं है पढ़ने में। वो तो अपना भविष्य देखकर वो किसी न किसी में बोल देता है कि हाँ मेरा इंटरेस्ट इसमें, मुझे इसमें पढ़ाओ। लेकिन सही में ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस में कभी भी आनंद नहीं आता। लेकिन उसके बाद जब अच्छा रिजल्ट आता है तब इंसान को आनंद आता है। कोई भी कारोबार में, कोई भी जॉब में किसी को भी आनंद नहीं आता, लेकिन आनंद तब आता है जब उसका प्रॉफिट होता है, जब उसको तनख्वाह मिलती है, तब उसे आनंद आता है। मैं हर रोज़ जब मीटिंग ख़त्म होती है तो 1.25 घंटा 1.5 घंटा ड्राइविंग कर कर अंधेरे में मैं हाल पहुँचता हूँ। सुबह होती है, लोगों ने जैकेट निकाल दिए, हमारे जैकेट अभी भी चालू है। हाँ, अभी जैकेट पहनेंगे, हाथ में ग्लोव्स भी पहनेंगे, कान भी बांध देंगे, और तब हम जाएंगे क्योंकि रास्ते में हमको ठंडी लगेगी। जब घर में जाते हैं तो घर में पंखा चलता है, सबसे पहले हम पंखा बंद करो अभी। और गर्मी लगती, तुमको गर्मी लगती, हम तो बाहर से आए, हम ठंड में से आए। रात को कभी 10:30 कभी 11 तब जाकर खाना खाने के लिए बैठते। सुबह निकलते हैं, बस वहाँ से जाकर जब जाते तब हमको खाने को मिलता है, और तब हमारा पेट जो है उभरते। उसके बाद दूसरे दिन मीटिंग, चलो उसकी तैयारी करो, सुबह घंटा 1.25 घंटा 1.5 घंटा ड्राइविंग करो और फिर आओ। आनंद नहीं आता इसमें कोई खुशी नहीं होती। जब स्वर्ग मिलेगा ना तब आनंद आएगा, हाँ मज़ा आ गया। एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस में कोई भी आनंद नहीं आता। जब इतना लोगों को सिखाते और सिखाने के बाद सामने से जब रिजल्ट आता है, जब लोग बोल देते हैं मैं मीटिंग में नहीं आने वाला, मैं होल नाइट में नहीं आने वाला, वो तो सिर्फ बोलने को बोल देता है, बस लिख देता है। लेकिन मालूम है दिल पर कितनी लगती है। मैंने सिखाया ऐसा और मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जब बुरा रिजल्ट आता है ना तो नहीं आनंद आता, आनंद नहीं मिलता उसमें। ये जो प्रोसेस है उसमें कोई आनंद नहीं आता, ना कोई खाने का ठिकाना, ना कोई पीने का ठिकाना, आनंद नहीं आता। हालेलुया। बहुत ध्यान से आज परमेश्वर के वचन को समझते रहना कि परमेश्वर आज हमसे क्या बात करने के लिए जा रहे हैं। पता है आनंद कब आता है?
जब घर में पहुंचते एक परिवार को मैं देखता हूँ और परिवार में जो शांति देखता हूँ, उस शांति को देखकर मुझे आनंद आता है कि हाँ, रात दिन भागते हैं ना तो परमेश्वर हमको कितना संभालते हैं, कितना अच्छा रखते हैं। कल ही मैं तो वहाँ से निकल गया, लेकिन फ़ोन आया कि बड़ी बेटे को पेट में बहुत दर्द हो रहा है, साथ में घबराहट हो रही है, चिल्ला रही थी फ़ोन पर जैसे कोई तड़प रहा और उसकी चिल्लाहट निकलती है, ऐसी चिल्लाहट। लेकिन आनंद आता है, क्यों? एक ही प्रार्थना और तुरंत दर्द खत्म, बात खत्म, और तब आनंद। प्रभु भागते हैं तो ये आनंद मिलता है हमको, प्रभु आप मेरा ख्याल रखते हो। मैंने बोला आ जाऊँ मैं वहाँ पर, और ऐसी तड़प में मेरी लड़की बोल नहीं पापा आप अपना काम करो, परमेश्वर तो मुझे अभी चंगाई दे देंगे, और मिल भी गई चंगाई उसको, कुछ भी नहीं। कहने का मतलब ये है, ये जब रिजल्ट देखते हैं ना तब आनंद आता है। क्या बात है, हमारे परमेश्वर जब एक परिवार का अनुभव करवाते। बाकी मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जब जॉब से छूटते हैं ना तब वो कहाँ छूट गए, अब घर पर जाने का, अब पत्नी में दिखेगी सामने, वही अशांति, वही लड़ाई झगड़ा, मालूम नहीं क्या खाना बनाएगी। एक लड़की हर रोज अपने पति के लिए बैंगन 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 ही बनाया करती थी। एक बार उसका पति वो पत्ता गोभी से लेकर आया, बोला आज इसको बनाना, बोला ठीक है। वो शाम को गया फिर बैंगन, बोले मैंने वो दिया था, बोले कुछ भी नहीं निकला उसमें से और उसमें से कुछ निकलता नहीं है ना। तो ऐसे में लोगों को ऐसा कहाँ घर पर जाए, छोड़ो यार कहीं पर टाइम वेस्ट करे, है ना। तो जब परिवार को देखते, परिवार की शांति देखते, और घर पर पहुंचकर जब देखते रहे सुबह से निकले थे, भूखे रहे प्यासे रहे, थकावट तो है नहीं, ना पैर में दर्द, ना हाथों में दर्द, ना आंखों में दर्द, ना कुछ भी। वो परमेश्वर आपका धन्यवाद है, कितना आनंद है। तब आनंद आता है, तब पता चलता है कि हाँ परमेश्वर हमारे जीवन में जो है वो कुछ काम कर रहे हैं। वो रिजल्ट देखकर वो आनंद जो है वो आनंद आता है। जो वचन आज हमने पढ़ा था यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 6 और 60 से लेकर हमने जो वचन पढ़ा था, और वहाँ पर प्रभु ने अगर 6 अध्याय पूरा पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि प्रभु ने ऐसा कहा कि जो स्वर्ग से रोटी आई वो मैं हूँ, और बोला मुझे खाना है आप लोगों को, और बोला मेरा जो लहू है उस लहू को पीना है। अब एक इंसान जो प्रभु से इंसान बनकर आए थे और वो बोल रहे हैं मेरा लहू पीना है और मेरा मांस खाना है। मेरा मांस खाओगे, मेरा लहू पियोगे तो ही अनंत जीवन है, वरना अनंत जीवन नहीं। मेरा लहू पियोगे, मेरा मांस खाओगे तो आप मेरे अंदर रहोगे, मैं आपके अंदर रहूंगा। नहीं खाओगे, नहीं पियोगे तो आप मेरे अंदर नहीं, मैं भी आपके अंदर नहीं, हमारा कोई रिश्ता ही नहीं। और पूरे जोरों से प्रभु ने इस बात को बताया कि मेरा लहू खाना ही खाना है, पीना ही पीना है, और मेरा मांस खाना ही खाना है। तो कुछ लोग थे उनको ये बात कठिन लग गई, कुछ लोगों को ये बात भारी लगी, और मालूम अपने मन में नहीं रखा, जोरों से बोले कैसी बातें कर रहा है, कौन खा सकता है ऐसी बात, कौन किसी का मांस खा सकता है, कौन किसी का लहू पी सकता है, कठिन बात है, कौन करेगा। और सभी लोग प्रभु से को छोड़कर चले गए, और फिर प्रभु से के पीछे नहीं चले गए। प्रभु से सोचा मेरे इतने सारे चेले मुझे छोड़कर चले गए, रह गए बार। तो प्रभु से 12 चेलों के पास गए, बोले तुम लोग भी जाना चाहते हो मुझे छोड़कर। तो पतरस ने सभी के बदले में उत्तर दिया प्रभु हम आपको छोड़कर कहाँ जाएंगे, आपके पास तो अनंत जीवन की बात है। बहुत बड़ी बात पतरस से कही, लेकिन हम पढ़ते उसका 60 वचन 60। उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है। बाइबल में लिखा है कठोर बात है, ये कठिन बात, इसको कौन सुन सकता है। हालेलुया। कितनी आसान बात थी, प्रभु यीशु का लहू पीना और प्रभु यीशु का मांस खाना, एक ही रोटी, और एक रोटी में से जितने लोग हैं उस सभी को टुकड़ा टुकड़ा खाना है। पिछले दिनों में हम लोग गए थे पंजाब,
और पंजाब में मीटिंग थी और पंजाब वाले एक मेहमान समझकर अच्छी खातिरदारी कर रहे थे, खाना खिला रहे थे, पिला रहे थे। और मैंने लोगों को देखा कि खाने से परेशान हो गए और मालूम है क्या हुआ, ऐसे हाथ लोग माफ कर दो, अब नहीं खाना है। मतलब पेट इतना भर गया, आप मत खिलाओ, आप मत खिलाओ। यहां तो एक ही रोटी है, एक ही रोटी में से टुकड़ा ही खाना है, कौन सी बड़ी बात है, क्या नहीं खा सकते? एक ही प्याला है दाखरस का, उसमें थोड़ा ही पीना है, कौन सी बड़ी बात है? और अगर इतना करने से अगर स्वर्ग मिलता है तो कितनी बड़ी बात है। अगर ऐसा करने से परमेश्वर हमारे अंदर रहते और हम परमेश्वर के अंदर, तो कितनी अच्छी बात है। लेकिन कई लोगों को भर लो, कोई नहीं कर सकता लोग, अरे तू नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता। कर सकते नहीं, क्यों कर सकते, लेकिन जो नहीं करना चाहते हैं उनको ही भारी लगता है, ये तो बहुत भारी बात है, कौन कर सके। और उसका 66वां वचन पढ़ो तो। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। बाइबल में क्या लिखा है? उसके बाद उसके पीछे नहीं चले। फिर आगे पढ़ो तो। तब यीशु ने उन 12 से कहा, देखो प्रभु उसने 12 से बात की, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? इसका मतलब 12 नहीं गए थे। तो प्रभु से के एक तो 12 चेले थे, दूसरे 70 चेले थे। और जो 70 चेले थे ना, उनको ये बात कठिन लगी। कठिन लगी तो प्रभु से को छोड़कर भाग गए। बोले कठोर बात है, कठिन बात है, कौन कर सकेगा? कोई नहीं कर सकेगा। वो लोग चले गए और जब वहां से निकले आगे गए, प्रभु से भी वहां से निकल गए। प्रभु से अपने 12 चेलों को लेकर वो पहाड़ के ऊपर चले गए, 9 को नीचे रखा, 3 को ऊपर ले गए, पतरस, यूहन्ना, याकूब को। ये 70 चेले कहीं और चले गए। अभी प्रभु सुन तो रात बिता दी पहाड़ के ऊपर, वो तो प्रार्थना करने लग गए। और जब प्रार्थना कर रहे थे तो पतरस, यूहन्ना, याकूब तो सो गए। लेकिन वहाँ पर एलिया और मूसा आए। प्रभु का चेहरा बदल गया, सूर्य की नाई चमकने लगा, उनके जो वस्त्र थे वो उज्जाले की नाई हो गए। और ऐसा हुआ कि पतरस अचानक से जाग गए, तीनों चेले जाग गए। इतना प्रकाश कहाँ से आए? ओ यीशु यीशु, हम यहाँ पर 3 तंबू बना लेते। ये सारी बातें वहाँ पर हुई। और फिर प्रभु सो चेले ऊपर से नीचे आए, नीचे जो 9 चेले थे उनको भी लिया, चलो अभी हम आगे चलते। और आगे गए तो 70 चेले मिले। वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, 70 तो चेले ही थे, और भी लोगों की भीड़ थी, क्योंकि वहाँ पर एक इंसान था जिसके बेटे को दुष्ट आत्मा बचपन से परेशान कर रहा था। और वो देख गया 70 चेलों को, अरे तो यीशु मसीह के चेले, ये तो भूत प्रेत निकालते। लेकिन इसको कहाँ मालूम है कि ये तो अभी लाहौर मास छोड़कर आए, प्रभु को छोड़कर आए, अब प्रभु के पीछे नहीं चल रहे, अब ये चेले नहीं रहे। इनको तो बात कठोर लगी, बोलो इस भूत को निकाल दो। अभी देखो शर्म के मारे बोले भी क्या, बोल भी नहीं सकता, हम तो यीशु को छोड़कर भाग गए, बोल भी नहीं सकता, हमको तो बात कठिन लगी, है ना। एक भाई साहब थे, वो लगातार संगति में आते थे, अचानक बंद हो गए। एक बार बोला, 2 बार बोला, 10 बार बोला, कभी नहीं आया। एक बार आमना सामना हो गया, आप संगति में आए थे? नहीं, लेकिन मैंने प्रभु को नहीं छोड़ा, मैंने प्रभु को नहीं छोड़ा। अरे प्रभु जो पहाड़ों को ऐसे तराजू में तोलते है ना, उनका हाथ कितना बड़ा होना चाहिए। किस कौन से इंसान में ताकत है कि प्रभु उसका हाथ ऐसे पकड़ सके, है ना। हम पेड़ को नहीं पकड़ सकते ऐसा, उस पेड़ से तो कई गुना बड़ा हाथ मेरे प्रभु का है, कौन पकड़ सकता है? मैंने प्रभु को नहीं छोड़ा, कहाँ छोड़ेगा तू पकड़ भी नहीं सकता, छोड़ने की बात छोड़, तू पकड़ ही नहीं सकता। प्रभु से बोलते मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, हालेलुया। हाँ, प्रभु से ऐसा बोलते मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। प्रभु से हमको पकड़ सकते, उनका हाथ बहुत बड़ा है तो वो हमको पकड़ सकते, लेकिन हम प्रभु को नहीं पकड़ सकते। पीछे चल सकते, प्रभु की अगुवाई में चल सकते। और प्रभु ने तो बोला इकट्ठा होना बंद ना हो, ये इसने इकट्ठा होना बंद कर दिया। बोलते मैंने अभी प्रभु को नहीं छोड़ा। नहीं, शर्म आती है बताने की कि अब प्रभु यीशु के पीछे नहीं चल रहे, उनकी बातें कठोर लगी, कठिन लगी। तो जो 70 चेले थे वो बोल नहीं रहे, लेकिन सभी चालो, चल यीशु मसीह के नाम में भाग, चल यीशु मसीह के नाम में भाग। अभी 70 चेले बारी बारी से बोल रहे, तू बोल रहे यार, मेरे से नहीं भाग रहा,
दूसरा बोलता है जब भाग होता ही नहीं कुछ, दुष्ट आत्मा भाग ही नहीं रहा इनसे। यीशु मसीह को छोड़कर आए, अभी कैसे दुष्ट आत्मा भागेगा? अभी बात उनको जो कठोर लगी, प्रभु को छोड़कर गए, शर्म आती है, बता नहीं सकते, और उनसे भूत प्रेत भी नहीं भाग रहा। इनकी इज्जत तो गई। यीशु मसीह के चेले थे और इनसे भूत प्रेत नहीं भाग रहा। पहले भागता था, अभी नहीं भाग रहा है। इज्जत गई इनकी। और जब तक भाग नहीं रहा, वो लोग छोड़ भी नहीं रहे, निकालो यार निकालो। अब प्रभु यीशु वहाँ पर आए, और प्रभु यीशु वहाँ पर आए, साथ में 12 चेले। प्रभु सोचे क्या हो रहा है यहाँ पर? तो जिसके बेटे को दुष्ट आत्मा था वो भाग कर आया, अरे यीशु यीशु मेरे बेटे को दुष्ट आत्मा है और मैंने तेरे चेले को बोला हूं, निकाल नहीं पा रहे। तो मालूम प्रभु यीशु सबके सामने क्या बोला? ए अविश्वासी लोग, ऐसा बोले, ए व्यभिचारी लोग, कब तक मैं तुम्हारा सहन करूंगा? प्रभु ने ऐसा नहीं बोला अभी ये मेरे चेले नहीं रहेगा, लेकिन एक ही बात में बात बता दी, ये मेरे चेले नहीं है। ए अविश्वासी और व्यभिचारी लोग, ऐसा बोल दे, अपने चेलों को कहां बोल सकते, लेकिन अभी पीछे नहीं चल रहे। प्रभु ने भी इज्जत निकाल दी। हालेलुया। ध्यान से समझना, ये प्रोसेस, इसमें कोई आनंद नहीं आता। प्रभु के पीछे चलने में बात कठोर ही लगती है, बात कठिन ही है, लेकिन इस कठोर बात में नहीं चलोगे, प्रभु के पीछे नहीं आगे बढ़ोगे, इज्जत जाएगी, इज्जत चली जाएगी। प्रभु के पीछे चलना बहुत जरूरी है। और तुम्हारे परमेश्वर इतने महान, तुम्हारा परमेश्वर इतने महान, तो तुम्हारा काम नहीं होता। अगर ऐसा किसी को बोल दे तो कैसी इज्जत जाएगी? और इसलिए जो बात कठोर लगती है, लेकिन आज एक बार ध्यान में रखना कि प्रभु यीशु के पीछे चलने में, आत्मा में बढ़ने में कभी भी आपको आनंद नहीं आएगा। ये बात आसान नहीं है कि आप मजा करो वहां पर जाकर। ये कोई खेल कूद का साधन नहीं है कि आप खुश हो जाओगे, बहुत मजा आता है प्रभु से के पीछे चलने में। नहीं, मजा तब आएगा जब आपको रिजल्ट मिलेगा। हालेलुया। वरना प्रोसेस, वो प्रोसेस तो भयानक है। तो प्रभु यीशु 12 चेलों के पास गए, बोला आप लोग भी मुझे छोड़ना चाहते हो? आप लोग भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? और पतरस ने उत्तर दिया, और जो वचन हमने पढ़ा था, पढ़ो तो उसमें आगे 68 वचन। समन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाए? हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। अनंत जीवन की बातें तेरे पास, चाहे कठिन लगे, चाहे आनंद ना आए, चाहे इसमें मजा लूटने को ना मिले, लेकिन प्रभु अनंत जीवन की बातें तो आपके पास है। हालेलुया। समझ लेना, आज प्रभु यीशु के पीछे चलने में आनंद नहीं आएगा। इसमें आपको कई बार हो सकता है आपके कारोबार छोड़कर जाना पड़े, कई बार जॉब में छुट्टी लेकर जाना पड़े, कई बार पूरी पूरी रात जागना पड़े, कुछ भी करना पड़े, आपको कठिन बातें करनी पड़े, लेकिन जब रिजल्ट मिलेगा ना आपको, जब स्वर्ग में पहुंच जाएंगे ना, तब जो आनंद आएगा, तब जो खुशी मिलेगी, और तब याद आएगा अच्छा था, उस वक्त हम अच्छे से चलेंगे। और आज हम यहाँ पर पहुँच गए। अगर आज आनंद चाहिए तो आज आनंद उठा लो, आज खुशी चाहिए तो खुशी जिसमें मिलती है उसमें खुशी ले लो, लेकिन हमेशा के लिए नर्क मिलेगा, हमेशा के लिए चिखना चिल्लाना मिलेगा। लेकिन आज अगर मुश्किलें उठा लोगे, आज इस प्रोसेस में चलते जाओगे, बाइबल में देखना जितने भी परमेश्वर के दास है, सभी की मृत्यु अच्छे से नहीं हुई। किसी ने अपनी आयु को पूरा नहीं किया। याकूब को तलवार से मार दिए गए, पौलुस की भी गर्दन काट दी गई, पतरस जो थे उनको क्रूस पर लटकाया गया, यूहन्ना भूखे प्यासे पातमोस नाम के टापू पर मर गए, जहर पिलाया गया एक बार उनको, उबलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिए गए उनको, कुछ नहीं हुआ। यह मत समझना कि परमेश्वर के पीछे चलने में आनंद नहीं आता, नहीं आता, इसमें आनंद नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बाद जब आप रिजल्ट देखोगे, मेरे घर में शांति है, अभी मेरे घर में आनंद है, अभी
मैं कभी थकता नहीं यार। जब रिजल्ट देखोगे ना तब आपको आनंद आएगा। हालेलुया। ये प्रोसेस है, प्रोसेस में कभी आनंद नहीं आता। कोई भी प्रोसेस में कभी आनंद नहीं आता, लेकिन आप जब कुछ बन जाओगे, जब स्वर्ग में जगह मिल जाएगी, तब हमें जो आनंद मिलेगा वो बहुत बड़ा होगा। और इसलिए आज आनंद मत ढूंढो, लेकिन आने वाले दिनों में हमको आनंद मिलने वाला है, हमको खुशी मिलने वाली है, क्योंकि पवित्र आत्मा का फल है आनंद और शांति। और पवित्र आत्मा हमको उठाकर स्वर्ग में ले जाकर ये सब कुछ हमको देने वाला है। हालेलुया। और इसलिए अपने आप को तैयार करो। प्रोसेस तो हमारा रहेगा ही ऐसा, प्रोसेस हमको भारी लगने वाला, परमेश्वर के आगे कठोर लगने ही वाली है, लेकिन उसमें बने रहोगे तो आने वाले दिनों में हमारे जीवन में शांति और आनंद वो हमेशा बने रहेंगे। हालेलुया। आओ हम सभी अपने आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु के आगे झुकाए कि जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है। सभी लोग अपनी आंखें बंद करें, कोई भी इधर उधर ना देखे। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने साथ बात करें, अपने आत्मा से सवाल जवाब करें। क्या मैं परमेश्वर के रास्ते पर कोई खुशी आनंद ढूंढ रहा हूँ? क्या मैं परमेश्वर की आज्ञा मानने में कोई मजा ढूंढ रहा हूँ? मेरे प्रियो, एक प्रोसेस है ये स्वर्ग में जाने का एक प्रोसेस है। प्रोसेस कठिन होता है, कठोर होता है। जैसे उन 70 चेलों को लगा, पतरस को भी कठिन ही लगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे इसमें आनंद आता है, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि ये तो अनंत जीवन की बात है। चाहे कठोर लगे, चाहे मुश्किल लगे, चाहे इसमें खुशी ना आए, चाहे आनंद ना आए, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट मिलने वाला है मेरे प्रियो, वो रिजल्ट बहुत ही सुखदायी है, बहुत ही आनंददायी है। स्टेफनुस मार खा रहे, पत्थर खा रहे, लेकिन जब स्वर्ग को खुला हुआ देखा और वो आनंद से भर गए कि मेरे लिए परमेश्वर ने स्वर्ग खोल दिया। और इसलिए जो रिजल्ट हमको मिलने वाला है और रिजल्ट बहुत बढ़िया है। और रिजल्ट में जो आपको आनंद मिलने वाला है वो दूसरों को नहीं मिलने वाला। जो आज मज़ा ढूंढ रहे उनको आखिर में मज़ा नहीं मिलने वाली। और इसलिए अपने आप को तैयार करो, जैसे प्रभु यीशु ने कहा कि जो कोई मेरे पीछे आए अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए। मेरे प्रियो, जो भी सहन करना है, जो भी बात कठिन लगे, लेकिन करो आज। लेकिन देखना आने वाले दिनों में परमेश्वर हमें कितनी शांति, कितना आनंद और कितनी खुशी देते हैं। ये बात समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने